सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें हमारी नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर, अपना ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर इनवॉल्व, उसके बारे में हम बात करेंगे और इसके ऊपर हम EMT4 में रोबोट कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक हमने यहाँ पे यूरो USD का 1 आवर टाइम फ्रेम का एक चार्ट यहाँ पे हमने ओपन किया है। इसके अंदर हम इंडिकेटर हम ऐड करने के, जैसे प्लस और जैसे ट्रेंड इनवॉल्व। तो इसका जो यहाँ पर सेट कर लेते हैं, इसका जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग आता है ये है इसका पीरियड, ये मूविंग एवरेज का पीरियड है 14 का रहता है, शिफ्टेड 0, और ये मेथड सिंपल है, अप्लाई प्राइस क्लोज, और इसका जो डेविएशन है ये 10 का है। तो हम इसको फिलहाल फर्स्ट बार इसको डिफ़ॉल्ट सेटिंग में इसको ओके कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 लाइन ड्रॉ हो रही है, जैसे एक अपर इन्वॉल्व है ब्लू लाइन कलर और जो नीचे वाला रेड कलर है ये है लोअर इन्वॉल्व। तो इसमें इसके अंदर सिंपल सा इसका बेसिक्स है, अगर प्राइस इसके अप में जाती है तो हम इसको ओवरबॉट मानते हैं, प्राइस यहाँ से प्राइस चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे हम इसका अपोजिट सेल ट्रेड ओपन करते हैं। अगर प्राइस ब्लू लाइन जैसे लोअर इन्वॉल्व के नीचे है तो यहाँ पे हम बाय ट्रेड ओपन करते हैं और इसको हम ओवरसोल्ड एरिया मानते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे फॉल्स सिग्नल है। तो इसके लिए हम इसका जो सेटिंग्स है ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका जो पीरियड है हम 24 रख लेते हैं और इसका जो डेविएशन है इसको हम 34 कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो लाइन्स है वो थोड़ा वाइड हो गया, ये जो डेविएशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप एक जो 2 लाइन है, तो यहाँ पे हम इंडिकेटर में चलते हैं, एक मूविंग एवरेज का 24 का एक इसमें ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हमने एक मूविंग एवरेज यहाँ पे ऐड कर लिया। तो इसके बेस पे इसका एक कैलकुलेशन है डेविएशन का, इसके परसेंट पे ये दोनों अपर इन्वॉल्व और लोअर इन्वॉल्व इसमें ड्रॉ होता है। तो ये हमें इंडिकेटर है, इंडिकेटर को डिलीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सकते हैं अभी यहाँ पे जैसे इस स्ट्रेटजी में जैसे प्राइस अगर अपना लोअर इन्वॉल्व के नीचे आती है यहाँ हम बाय ओपन करेंगे, और प्राइस अगर इसके अप में जाती है तो हम यहाँ पे सेल ट्रेड ओपन करें, यहाँ पे बाय फिर यहाँ पे सेल। इस प्रकार हम लोग इसमें वर्क करेंगे। तो चलते हैं हम अपने यहाँ पे मेटाकोड्स लैंग्वेज एडिटर में। यहाँ पे जाने के बाद दोस्तों फर्स्ट में हम न्यू में क्लिक कर दें, न्यू एक्सपर्ट एडवाइजर टेम्पलेट्स न्यू, और यहाँ पे हम लोग अपना रोबोट का एक नाम देते हैं इन्वॉल्व ये, और नेक्स्ट कर लेते हैं, नेक्स्ट फिनिश। और यहाँ पे इसका प्रॉपर्टीज़ है ये हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ का चेंज करने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं और इसको कॉपी करके यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। इसका थोड़ा चेंज करके यहाँ पे इनपुट्स, तो अभी इसके अंदर हम तो अब हम यहाँ पे इसका कुछ इनपुट ऐड करते हैं, जहाँ पे स्ट्रिंग मतलब स्पेस लाइन हो गया, और इसमें हम फर्स्ट में ऐड करते हैं जैसे इनपुट बुलियन, यहाँ पे इसको एक्सटर्न में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्लोज बाय सिग्नल, अगर सिग्नल पे बेस पे ट्रू करते हैं तो इसमें आप SLTP लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये खाली अपोजिट सिग्नल पे बाय और सेल करता रहेगा। इसके बाद हम इनपुट बुलियन ओपन बाय और ओपन सेल के लिए ऑर्डर ट्रू और ब्लॉक करने के लिए हम इसका फंक्शन यूज़ करते हैं, इसको हम ट्रू रख लेते हैं। इसके बाद हम स्ट्रिंग इस्तेमाल करते हैं इंडिकेटर का सेटिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट में इनपुट बुलियन यूज इन्वॉल्व, अगर हमने इन्वॉल्व यूज़ कर रहे हैं ट्रू रखा है
तो इन्वोलप का दो सेटिंग है, आपने देखा होगा, एक इंडिकेटर पीरियड और इंडिकेटर डेविएशन। तो हमने 25 डिफॉल्ट रखा है और 35 रखा है। इसके बाद इनपुट डबल, ये जो अपना रोबोट का नॉर्मल सेटिंग है, जैसे फर्स्ट लॉट साइज हो गया, स्टॉप लॉस हो गया, टिक प्रॉफिट हो गया, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, मैजिक नंबर, स्लीपेज और ट्रेड कमेंट्स और अपना ट्रेड कमेंट्स। तो इतना हमने ऐड कर दिया। अभी देखते हैं, हम थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं और इसको डिलीट कर लेते हैं और इसको हम एक बार यहाँ से इसको कंपाइल कर लेते हैं। हम जैसे इसको कंपाइल कर दिया, अभी देख सकते हैं नो एरर, और यहाँ से हम इसको स्विच कर लेते हैं। जैसे स्विच कर लिया, यहाँ पे देखते हैं एक्सपर्ट एडवाइजर वाले फोल्डर में यहाँ अपना रोबोट आ गया। तो जैसे हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं, तो इसका जो इनपुट देख सकते हैं, हमने जो इसके अंदर हमने जो इनपुट्स ऐड कर दिए, ये सारे इनपुट्स यहाँ पे ऐड हो गए, लेकिन खाली इनपुट है, इसका जो सेटिंग्स वगैरह इसका फंक्शन हमने ऐड अभी तक नहीं किया है। तो फिलहाल इसको हम ओके कर लेते हैं और चलते हैं हम अपने मेटाकोड्स लैंग्वेज एडिटर में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग नीचे जाएंगे और जो अपना इंडिकेटर है इन्वोलप का, यहाँ पे इन्वोलप का इंडिकेटर के लिए हम इस यहाँ पे एक सिग्नल जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम एक सिग्नल जनरेट करेंगे अपना इन्वोलप के लिए। तो सबसे फर्स्ट में इसका हम कैलकुलेशन कुछ ऐड कर दें, जैसे नल हो गया, सिंबल, टाइम फ्रेम, पीरियड इसका, फिर मोड SMA, प्राइस, क्लोज, डेविएशन पीरियड, मोड अपर और इसका शिफ्टेड प्राइस। तो जैसे अप में हो गया तो सेम लो के लिए ऐड कर दें, और ए प्राइस 1 के लिए हो गया प्रीवियस कैंडल के लिए, और उसके प्रीवियस कैंडल के लिए हमने 2 के लिए भी इसको हम ऐड कर दें यहाँ पे। तो इसका जो हमारा ट्रेड ओपनिंग लॉजिक है यहाँ पे हम ऐड कर दें। अगर हमने यूज इन्वोलप ट्रू कर रखा है तो यहाँ पे हम इसका स्ट्रेटजी ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इफ़ ओपन 0, करंट कैंडल का ओपन अगर हमारा लो बैंड से कम है तो हम ये फार अवे, ये डिस्टेंस है, हम प्लस माइनस डिस्टेंस कर रखा है। फार अवे ओपन प्राइस का, करंट कैंडल का और प्रीवियस कैंडल का ओपन प्राइस का डिस्टेंस है, हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है। तो इसका ये कंडीशन हो गया बाय ट्रेड के लिए, और इसका अपोजिट कंडीशन हो गया सेल ट्रेड के लिए, इसमें अंदर हमने ऐड किया हुआ। तो इसका जो ओपन प्राइस का भी कैलकुलेशन यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिग्नल जनरेट किया, और सिग्नल अलग से जनरेट इसलिए किया, हम चाहे तो ऑन टिक सेक्शन में इसको डाल सकते हैं, लेकिन अब ऐसा करने से आप इसी इंडिकेटर को और इंडिकेटर साथ इसको यूज कर सकते हैं। जैसे अगर इफ़ और यहाँ पे डाल के और भी इंडिकेटर का सेटिंग्स कैलकुलेशन डाल के आप कंडीशन इसके अंदर आप डाल सकते हो। तो ये तो हो गया, हमने सिग्नल जनरेट कर दिया इनिशियल सिग्नल के लिए। अगर प्राइस लो रहेगा तो बाय ट्रेड ओपन होएगा, अगर प्राइस अपर बैंड के ऊपर है तो यहाँ पे हम सेल ट्रेड ओपन करेंगे। तो इसको फिलहाल हम लोग चलते हैं अभी अपने मेन ऑन टिक फंक्शन में। ऑन टिक फंक्शन में चलने के बाद दोस्तों यहाँ पे इसका फर्स्ट में थोड़ा ऑन टिक का इसका थोड़ा नाम चेंज कर लेते हैं, इसको हम ऑन स्टार्ट कर लेते हैं और इसके अंदर चलते हैं हम। यहाँ पे हम इसका जो फंक्शन है यहाँ पे ऐड कर दें। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में जैसे स्टॉप लॉस लेवल वगैरह इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसके बाद हम कुछ यहाँ पे लूप ऐड कर दें, और यहाँ पे कुछ चेक फंक्शन जैसे मैजिक नंबर, और इसके बाद जो हम इफ ट्रेलिंग स्टॉप, ये ट्रेलिंग स्टॉप के लिए फंक्शन है, और ये कोड हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे पहले ही पोस्ट कर रखा है, जैसे ब्रेकआउट का, कैंडल ब्रेकआउट का, ये सेम ही कोड है। तो अब हमने इसके बारे में ऑलरेडी इसको डिफाइन कर रखा है। तो आप यहाँ पे देखते हैं इफ इज अ न्यू बार, यहाँ पे अपना लॉजिक है
अगर अपना ओपन पोजीशन इफ कंडीशन मैच, अगर एक कंडीशन मैच होता है यहाँ पे, तो इस कोड में आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट में ऑन स्टार्ट फंक्शन अपना जो मेन यहाँ पे स्टार्ट होता है, यहाँ पे हमने कुछ ये लूप ऐड किया है, और इसके बाद हमने चेक फंक्शन यहाँ पे चेक फंक्शन, और इसके बाद एक यहाँ पे सकते हैं, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए हमने फंक्शन इसमें ऐड कर रखा है। अगर इफ़ ट्रेलिंग स्टॉप ग्रेटर देन 0, अगर अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वैल्यू 0, तो उस टाइम मॉडिफाई स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस के लिए हमने फंक्शन इसमें ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो न्यू फंक्शन है इफ़ इज़ अ न्यू बार, जब हमारा न्यू बार क्रिएट होता है यहाँ पे, तो इफ़ न्यू इफ़ ओपन सेल, अगर हमने ओपन सेल ट्रू कर रखा है और ऑर्डर सेल बिलो देन 1, अगर ऑर्डर सेल का ऑर्डर नहीं है, तब सिग्नल आवर सिग्नल इज इक्वल सेल, अपना सिग्नल है ये सेल का है, तो ओपन ओपी सेल। तो दोस्तों हमने ओपी सेल, ओपी बाय क्लोज सेल, ये सिग्नल ऑलरेडी हमने वैसे मूविंग एवरेज एक्सपर्ट एडवाइजर में ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है, वही सेम फंक्शन इसमें हमने ऐड करना है। तो दोस्तों अभी हम इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ओपी सेल, ओपी बाय और क्लोज सेल का फंक्शन हमने अभी तक इसमें ऐड नहीं किया है, वो हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसको जैसे कैंडल ब्रेकआउट में भी इसको कवर किया है ये 4 फंक्शन, तो वही 4 फंक्शन इसके अंदर हम ऐड कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे हमने पिछले 1-2 वीडियो में भी इसको हमने सेम रखा है, और एक कोड भी अपने टेलीग्राम पे हमने दे रखा है, तो इसमें भी सेम फंक्शन है। जैसे अपना बाय ट्रेड ओपन करने के लिए, बाय सेल ट्रेड ओपन करने के लिए, बाय ट्रेड क्लोज करने के लिए, और लास्ट में यहाँ पे सेल ट्रेड क्लोज करने के लिए, और ये चेक इफ इज अ न्यू बार के लिए फंक्शन, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अभी हम चलते हैं अपने ग्लोबल वेरिएबल, इसमें हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ हम एंटर कर लेते हैं, और यहाँ पे हमने कुछ ग्लोबल वेरिएबल है, यहाँ हम इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं हमने फर्स्ट में डेट हो गया, फार अवे, डिस्टेंस डाला हमने ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस के बीच वाला ऑर्डर ओपनिंग के लिए, और इसके बाद ऑर्डर ओपी बाय, ओपी सेल, टिकट, ये लॉट्स हो गया, डिजिट्स, और ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए। ये बेसिक सा फंक्शन हो गया। हम इसको एक बार ये को हम कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल कर दिया। अभी देखते हैं इसमें आपको सेल बाय रिटर्न ये सब 5 एरर्स है, क्योंकि हमने सेल और इसको डिफाइन नहीं किया। तो हम चलते हुए अप में चलते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ के बाद हैश डिफाइन बाय, यहाँ पे मोबाइल डाल देंगे टू बाय के लिए, और वही हैशटैग डिफाइन सेल के लिए हम -2 रख लेते हैं। तो फिलहाल हम इसको एक बार कंपाइल कर लेते हैं। जैसे कंपाइल कर दिया देखते हैं नो एरर कर दिया। तो अभी हम एक बार हम पूरा कोड यहाँ पे देख सकते हैं, आप दिखा देते हैं आप। तो ये हो गया अपना प्रॉपर्टीज़, ये डिफाइन हो गया ऑर्डर बाय ऑर्डर सेल के लिए, यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है बाय और सेल के लिए 2 और -2। इसके बाद हमने कुछ इनपुट्स यहाँ पे ऐड कर दिया है। इनपुट्स के बाद ये कुछ ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, और इनिशियल फंक्शन या पासवर्ड वगैरह डाल सकते हैं, हमने डाला नहीं है, तो ये पासवर्ड्स के लिए हो गया। और या फिर ग्राफिकल पैनल वगैरह, डी इनिशियलाइज फंक्शन जब चार्ट से ए अनलोड होता है उस टाइम के लिए, और ए वाइड ऑन टिक या स्टार्ट फंक्शन, इसमें आप देख सकते हैं इसके अंदर हमने एक कैलकुलेशन हो गया स्टॉप लॉस के लिए, और ये चेक फंक्शन हो गया, और इसके बाद ये यहाँ से आप देख सकते हैं इफ़ ट्रेलिंग स्टॉप, ये ट्रेलिंग स्टॉप के लिए फंक्शन हो गया। और इसके बाद इफ़ इज़ ए न्यू बार, जब न्यू बार हमारा क्रिएट होता है तब ये हमारा ट्रेड ओपनिंग कंडीशन हमने यहाँ पे
यहाँ इसके अंदर हमने डाला हुआ है। उसके बाद ये जो हमारे ये 4 फंक्शन है, ओपी सेल, ओपी बाय, क्लोज बाय और क्लोज सेल, इसके लिए हमने यहाँ पे फंक्शन ओपी बाय, ओपी सेल, क्लोज बाय, क्लोज सेल और इफ इज न्यू बार, और यहाँ पे लास्ट में हमने ट्रेडिंग कंडीशन अपना यहाँ पे हमने सिग्नल जनरेट किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे एक से ज़्यादा भी इंडिकेटर यहाँ इसमें यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा इसको जो नेविगेटर है इसको हम थोड़ा क्लोज कर लेते हैं, और क्योंकि एक जगह पे हमारा थोड़ा सा कोड थोड़ा सा हाइड हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस वाले फंक्शन में यहाँ पे आपको देख सकते हैं। तो ये तो अपना हो गया, पूरा कोड हो गया, ज़्यादा लाइन नहीं इसमें, ओनली 200 लाइन्स समथिंग है। तो इसको हम जैसे कंपाइल कर दें, कंपाइल कर दिया। अब यहाँ पे स्विच कर लेते हैं, इसको ये को हम ड्रैग कर लेते हैं। ये को ड्रैग कर लेते हैं, ओके। इसको फिलहाल ओके कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ। प्रेस F6 कर लेता हूँ। जैसे F6 कर लिया, इसके बाद हम इसको यूरो USD में 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक्सपर्ट में चलते हैं, इसके इनपुट्स में चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्लोज बाय सिग्नल, इसको फिलहाल हम ट्रू रख लेते हैं। इसके अंदर हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहने देते हैं, हम TPSL इसमें ऐड नहीं कर रहे फिलहाल। इसको हम ओके कर लेते हैं और इसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जैसे अपना प्राइस अप जाता है तो यहाँ पे ऑपोजिट साइड में डायरेक्शन के ट्रेंड ले रहा है ट्रेड। तो इसमें हमने अभी TPSL रखा नहीं है, ये जब अपोजिट सिग्नल देगा तभी अपना बाय और सेल ट्रेड लेता रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसने बाय सेल का सेल लिया था। अभी जब प्राइस अप में जाएगी तो यहाँ पे सेल अपना ट्रेड करके बाय ओपन कर देगा। यहाँ पे सेल देख सकते हैं, रिवर्स सिग्नल पे बाय। इसमें हमने TPSL अभी तक इसमें ऐड नहीं किया है। देखते हैं यहाँ पे अभी बाय ट्रेड था, लेकिन अभी अपोजिट सिग्नल अभी तक आया नहीं, इसलिए अभी तक इसने बाय अपना होल्ड कर रखा है। और जैसे अपोजिट सिग्नल आएगा ये ट्रेड अपना एग्जिट कर देगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से इसने लॉस में एग्जिट कर दिया। तो यहाँ पे इसने फिर सेल का सिग्नल आ गया यहाँ पे, लेकिन प्राइस अपने अगेंस्ट में चलती रही तो फिर फॉल सिग्नल हो गया। तो चलते हैं अब इसके ग्राफ्स में, इसको थोड़ा स्किप कर लेते हैं और इसका चेक कर लेते थोड़ी देर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका परफॉर्मेंस। अभी इसमें हमने TPSL नहीं डाला हुआ है, खाली क्लोज बाय सिग्नल करके रखा है। तो कुछ देर के बाद इसको हम चेंज करके इसमें इसके अंदर हम प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के हिसाब से इसमें
TPSL हम इसमें अंदर हम ऐड कर देंगे। थोड़ा इसको कंप्लीट होने देते हैं। कंप्लीट होने के बाद हम इसके अंदर TPSL इन पिप्स ऐड कर देंगे। ग्राफ तो ये कंप्लीट हो गए। तो चलते हैं अब रिपोर्ट्स में। रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका इनिशियलाइज डिपॉजिट इतना था, इसका प्रॉफिट इतना है, और इसका ड्रॉ डाउन है अराउंड 9% का इसका ड्रॉ डाउन आ रहा है क्लोज बाय सिग्नल पे। और इसका जो मॉडलिंग क्वालिटी वगैरह है इसके बारे में मेरे को पता नहीं कैसे किस बेस पे देता है। तो इसको फिलहाल अभी हम लोग सेटिंग में चलते हैं और इसको एक्सपर्ट प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। और यहाँ पे इसका क्लोज बाय सिग्नल है, इसको हम यहाँ पे फॉल्स कर लेते हैं। और इसका डेविएशन इनवेलप का यूज़ कर रहे हैं और पीरियड जो है 25-35 डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं। और इसका लॉट साइज भी 1 और इसका स्टॉप लॉस है हम 300 पिप्स रख लेते हैं। और जो टेक प्रॉफिट है 750 पिप्स रख लेते हैं। और इसको हम ओके करके इसको हम एक बार फिर स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे जैसे प्राइस इसके देख सकते हैं लोअर बैंड के बाहर गया तो इसने यहाँ पे बाय ओपन कर लिया स्टॉप लॉस और टीपी के साथ। यहाँ पे इसका एसएल हिट हो गया। तो इस प्रकार जैसे जैसे इसका सिग्नल आएगा उस हिसाब से इसका टीपी 1% और इसका 1=2 हिसाब से इसका हमने टीपी रखा है। इस तरह वर्क करेगा ये। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे। और आपका भी कोई स्ट्रैटेजी है तो हमें कमेंट में लिख सकते हैं, हम इसको ऊपर नेक्स्ट संडे में इसको कवर करेंगे। इसके ऊपर हम रोबोट क्रिएट करके हम चेक कर लेंगे इसका परफॉर्मेंस। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना। आपके सब्सक्राइब करने से हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप इस ए के अंदर और कुछ सुधार करना चाहते हो या कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, हम इसमें सुधार करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a
you, baby.